नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के कुछ विशेष उपदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को भली भांति समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आज के इस वीडियो का जो सार है वो ये है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब दिया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। दोस्तों, भागवत गीता वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो आइए आपको आगे बताते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज़ मंदिर जाता और दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसके मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल लीं। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता रहा, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें
कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता और ना मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान के कर्मों को समझे। मगर आप अच्छे कर्म करेंगे, करते रहेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत का कुछ विशेष ज्ञान जो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ में घंटी का आइकन अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक ऐसे ही अति ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।